ठीक है बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12 चैप्टर नंबर जो भी है, नया पुराना आजकल थोड़ा चेंज हो गया। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा कि हेल्थ क्या है। ठीक है, आपको हेल्थ के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ क्या है। और हेल्थ ये मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं तो आपको बस बता रहा हूँ। ये किसने ट्राई किया सबसे पहले इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम एंड हिपोक्रेट्स इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक थ्योरी दिया जिस थ्योरी को हम बोलते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दिया? इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम एंड हिपोक्रेट्स, दोनों ने मिलकर दिया है हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ह्यूमर मतलब क्या होता है बेटा? ह्यूमर मतलब होता है फ्लूइड। फ्लूइड मींस लिक्विड, है ना। इन्होंने बोला कि लिक्विड फ्लूइड जो है, ह्यूमर जो है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लूइड। कितना फ्लूइड है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लूइड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लूइड। और इन्हीं के बैलेंस से, इसी फ्लूइड के बैलेंस से क्या बनता है? प्रॉपर हेल्थ बनता है। एंड द बैलेंस ऑफ दिस फोर एंड द बैलेंस ऑफ दिस फ्लूइड्स गिव्स गुड हेल्थ। और यही चारों फ्लूइड का बैलेंस आपको क्या देता है? एक गुड हेल्थ देता है। ऐसा किसने बोला? इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम और हिपोक्रेट्स ने बोला। तो 4 टाइप के फ्लूइड कौन से हैं? तो फ्लूइड 4 टाइप में आपको पहला टाइप आपको पढ़ना है। एक तो ब्लड है। कैसा है? ब्लड, जो कैसा कलर का है? रेड कलर का है। दूसरा बोले कि बाइल जूस है। दूसरा क्या है? बाइल जूस। बाइल जूस कैसा होता है बेटा? येलो कलर का होता है। ठीक है। और तीसरा बोले कि ब्लैक बाइल है। ब्लैक बाइल तीसरा टाइप बताए। और चौथा टाइप बताए क्या आपको? फेल्गम। ये 4 टाइप बताया। ब्लैक बाइल, ब्लड, अपना बाइल जूस, येलो बाइल, है ना, और फेल्गम। ये 4 टाइप के फ्लूइड हैं। और इसी चारों का फ्लूइड का जो बैलेंस होता है उसी से क्या मिलता है? आपको एक गुड हेल्थ मिलता है। और भी बताइए इसमें, ये बताए कि जिस द पर्सन हैविंग मोर ब्लैक बाइल, ऐसे पर्सन जिसमें ब्लैक बाइल ज्यादा है उनको हॉट पर्सनालिटी बोले और उनमें हाई फीवर होगा, ऐसा बताया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लिख रहे हैं पॉइंट, द पर्सन हैविंग मोर अमाउंट ऑफ ब्लैक बाइल, है ना, ब्लैक बाइल जिसका ज्यादा होगा उसको आप बोले हॉट पर्सनालिटी। उसको क्या बोलिए? हॉट पर्सनालिटी। हॉट पर्सनालिटी बोलने से ये वाला हॉट नहीं जो अपन हीरो हीरोइन को बोलते हैं, वो हॉट पर्सनालिटी नहीं। दूसरा टाइप का हॉट मतलब गर्म रहता है, शरीर कैसा रहता है? गर्म रहता है। और जनरली इनको क्या होता है? हाई फीवर होता है। जनरली इनको क्या होता है? हाई फीवर होता है। ऐसा किसने बोला? इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम और हिपोक्रेट्स ने बोला। क्या बोला? कि भैया 4 टाइप का फ्लूइड है। एक है ब्लड, रेड कलर का, एक है बाइल जूस, येलो कलर का, और एक है आपके पास ब्लैक बाइल, और चौथा है फेल्गम। इसी चारों फ्लूइड का जो बैलेंस है उससे क्या मिलता है? आपको हेल्थ मिलता है ना, सही हेल्थ मिलता है। एक प्रॉपर हेल्थ बना रहता है, गुड हेल्थ में रहते हैं आप। लेकिन कुछ कंडीशन और बताए कि जिसमें ब्लैक बाइल ज्यादा होता है वो पर्सनालिटी पर बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता है, उसको हाई फीवर ज्यादा रहता है, हाई फीवर रहता है, और क्या होता है? वो हॉट पर्सनालिटी होता है, ऐसा होता है। ठीक है। अब इसको ये बात जो है किसने कह दिया भैया? इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम और हिपोक्रेट्स ने कहा है। अब ये बात आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन का जिसने खोज किया था, ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था? ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवरी किया था विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेशन जो हम पढ़ते हैं, डबल सर्कुलेशन पढ़े हो ना 10th में, तो ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया था किसने? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने क्या किया था? ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किया था। ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किया था।
ये बात विलियम हार्वे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोले कि ये क्या बात हुआ कि ब्लैक पाइल ज्यादा है तो हाई फीवर होगा, हॉट पर्सनालिटी होगा। बोले कि मैं चेक करता हूँ। ऐसे जितने भी जिसके इसका ब्लैक पाइल ज्यादा था और जिसका ब्लैक पाइल नॉर्मल था, सबको थर्मामीटर लगा के चेक किए। तो देखिए कि टेम्परेचर तो सबका सेम आ रहा है, कितना 37 जो आपका बॉडी टेम्परेचर है, तो सभी का टेम्परेचर सेम आ रहा है। तो ये ऐसा कुछ बात नहीं है कि ब्लैक पाइल ज्यादा होने से हॉट पर्सनालिटी होगा, फीवर ज्यादा होगा। ये बात को सिरे से क्या कर दिए, खारिज कर दिए। इसका मतलब डिसअप्रूव कर दिए। किसको? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिए। किसने किया? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे आप याद रखोगे, डिसअप्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को क्या कर दिए? डिसअप्रूव कर दिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। पहला पॉइंट, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कौन दिया था? इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम और हिपोक्रेट्स ने मिलकर दिया था। क्या बोले? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लूइड। कौन कौन सा है? ब्लड, ब्लैक पाइल और येलो पाइल और फेल्गम। इस चारों फ्लूइड का जो बैलेंस होता है उससे गुड हेल्थ होता है। किसी पर्सन में अगर ब्लैक पाइल ज्यादा होता है तो वो हॉट पर्सनैलिटी होता है, उसको फीवर होता है। ठीक है, और इस बात को किसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? विलियम हार्वे, उस समय साइंटिस्ट ये भी काम कर रहे थे ब्लड सर्कुलेशन में। बोले ब्लड में, ये ब्लड में काम कर रहे थे, ब्लड में ये सब फ्लूइड है ना, ब्लैक पाइल ये सब। तो चेक किए, टेम्परेचर थर्मामीटर लगा के चेक किए और बोले कि ये तो बिल्कुल सीने से खारिज कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर सबका क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, तो ये विलियम हार्वे ने क्या करके डिसअप्रूव कर दिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो फिर हेल्थ है क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए आपके पास आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको WHO की हेल्थ क्या है। WHO क्या है भैया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये WHO का हेडक्वार्टर यूएसए में है बेटा। WHO कोरोना के समय जितना भी गाइडलाइन था सब यही WHO बना के दे रहा है। सबसे बड़ा एजेंसी हेल्थ को लेके यही है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम एक बार रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़े थे यही बात को। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि हेल्थ मतलब सिर्फ डिजीज फ्री होना नहीं है, डिजीज फ्री होना नहीं है ना। इट्स नॉट अबाउट डिजीज फ्री। ऐसा नहीं है कि आप डिजीज आपको कुछ नहीं है तो आपका हेल्थ अच्छा है। ठीक है, उसको हेल्थ नहीं माना जाएगा। हेल्थ किसको माना जाएगा? हेल्थ इज नॉट अबाउट डिजीज फ्री, इज नॉट अबाउट डिजीज फ्री, उसको नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? हेल्थ इज ए कंडीशन। क्या बोल रहा है WHO की हेल्थ इज ए कंडीशन ऑफ फिजिकली, ठीक है, सोशली एंड मेंटली वेल-बीइंग, एंड मेंटली वेल-बीइंग, इसको बोलते हैं आप हेल्थ। कि फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों कंडीशन से क्या हो? वेल हो, अच्छा हो, तभी आप उसको क्या बोलोगे? इट्स ए गुड हेल्थ, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। एग्जांपल आपको समझा के आप इमेजिन करवाता हूं आपको। देखो, फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों तरीके से होना चाहिए। मान लो किसी का तगड़ा जिम में जाके बॉडी बना लिया है, बॉडी बना के लेकिन क्या करता है कि मेंटली ठीक नहीं है ना। बॉडी तो अच्छा बना हुआ है, तगड़ा है, तो चलता है ऐसे, बट मेंटली पागल जैसा है, अजीब हरकत करते रहता है, पागल है। तो क्या उसको आप देखोगे तो बोलोगे वाह बढ़िया हेल्थ है यार इसका? नहीं बोलोगे, तो पागल है बोलोगे आप उसको। सही बात है कि नहीं? तो वो हेल्थ अच्छा नहीं है। बॉडी अच्छा बना लिया है, मेंटली भी ठीक है, लेकिन किसी से बातचीत नहीं करता है, अपना जिम जाता है, बॉडी बनाता है, अपने रूम में बैठा अकेले, जीवन में किसी से बात नहीं करता, अकेले इस कमरे में बैठा रहता है दिन से रात, बस 1 घंटा जिम जाता है, बाकी दिन में पूरा रात भर घर में बैठा हुआ है, पूरा जीवन ऐसे ही बिता रहा है। सोशली मिक्सिंग नहीं है, किसी से बातचीत नहीं है, सोशली वेलबीइंग नहीं है, उसको भी आप हेल्थ अच्छा है नहीं बोलोगे। उसको भी क्या बोलोगे आप? अजीब सा आदमी है यार, निकलता है बस अंदर ही घुस के बैठे रहता है, पता नहीं कैसा टाइप का पागल है, इसका तबीयत ठीक नहीं, कुछ तो लफड़ा है, यही बोलोगे ना। इसका मतलब उसका हेल्थ ठीक नहीं। और यही WHO बोल रहा है आपको कि फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल-बीइंग होगा, तो उसी को आप क्या बोलोगे? गुड हेल्थ बोलोगे। ठीक है, क्लियर? तो ये आप हेल्थ को क्या किए? डिफाइन किए। अब हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन हेल्थ देखेंगे अपन। हम देखेंगे डिजीज, कि डिजीज क्या होता है, डिजीज कितने टाइप के होते हैं।
क्या इन्फेक्शियस है, क्या नॉन इन्फेक्शियस है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, कुछ इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, उसको क्लासीफाई करेंगे और अलग अलग पॉजिटिव एजेंट को अपन देखेंगे कि कितने टाइप के डिजीज है, ठीक है। और कुछ डिजीज ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ना है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी कितना बज रहा है, 2:20। हम क्या करते हैं, डिजीज को क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको 1 मिनट देखो, फिर क्लासीफाई कर रहे हैं। चलो ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ देख लेते हैं कि हेल्थ अगर ये है तो हेल्थ किससे अफेक्ट होता है ना। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट होगा है, तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, पहला पॉइंट आ रहा है देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। जैसे कि आप जेनेटिक डिसऑर्डर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़े थे, वहां पे हम पढ़े थे टर्नर सिंड्रोम है ना, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब क्या है बेटा, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और इससे हेल्थ क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा इन्फेक्शन हो जाए, अगर इन्फेक्शन होता है इन्फेक्शियस एजेंट के कारण है ना, मलेरिया है, टाइफाइड है, दुनिया प्रकार के डिजीज है, वो सब, कोरोना हो गया, ये सब डिजीज से क्या होता है, हेल्थ अफेक्ट होता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा आपको जेनेटिक डिसऑर्डर भी नहीं है, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप हेल्थ खराब कर सकते हो, कैसे, लाइफ स्टाइल से, लाइफ स्टाइल से आपका हेल्थ खराब हो सकता है। लाइफ स्टाइल कैसा है, मैटर करता है। आप दिन भर कहीं बैठे हुए कुर्सी में बुक लेके पढ़ रहे हो और बीच बीच में बस खाली लेस कुरकुरे दबाए जा रहे हो, कोई वेजिटेरियन, कोई मतलब आप घर का हरा सब्जी खाना प्रोटीन नहीं ले रहे हो, खाली अकड़म पकड़म खाए जा रहे हो, हेल्थ खराब हो जाएगा, ठीक है। मोटापा आ जाएगा, मोटापा इज नॉट ए गुड हेल्थ। ओबेसिटी, ओबेसिटी भी एक टाइप का क्या है, बीमारी है ना। तो ऐसे आपको लाइफ स्टाइल से भी, लाइफ स्टाइल आप दिन भर कुछ नहीं कुछ लोग ड्रिंक कर रहे हैं है ना, इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है, अल्कोहल एब्यूज है ना, ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ कुछ प्रकार का नशा चल रहा है ना, लाइफ पूरा क्या चल रहा है, डेंजर, स्मोकिंग है ना, ये स्मोकिंग किए जा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, लाइफ को, हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। स्मोकिंग करने से लंग कैपेसिटी कम होगा, आप कमजोर फील करोगे है ना, वीक फील करोगे, ये सब चीजें होती है। तो ये लाइफ स्टाइल से भी आपका हेल्थ क्या होता है, अफेक्ट होता है। और हम क्या करने जा रहे हैं, हम डिजीज को देखने जा रहे हैं कि डिजीज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको देखते हैं। ठीक, डिजीज यहां ले लेते हैं, डिजीज। डिजीज आपके पास एक टाइप हो सकता है कॉन्जेनिटल डिजीज है ना, कॉन्जेनिटल डिजीज, इसको आप बोलते हो जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर वाले जो डिजीज होते हैं, जो भैया क्या है, मदर से फादर से डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग को पास होते हैं। जैसे अपन पीडिग्री चार्ट बनाए थे, बोले थे कलर ब्लाइंड जिससे मैरी करेगा तो कितना होगा, क्या होगा, वैसे वाले डिजीज, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज, ठीक है। और एक डिजीज होता है, मतलब ये जो डिजीज है बेटा बाय बर्थ रहता है, ये आपको क्या मिलेगा, बाय बर्थ मिलेगा आपको, सही है। और कुछ डिजीज ऐसे होंगे जो आप जीवन में एक्वायर करोगे है ना, एक्वायर करने बोलने से आप उपार्जित करोगे, आपके जीवन की, आप पैदा नॉर्मल हुए थे बट आपके जीवन काल में कुछ डिजीज आपको हुए, ऐसे डिजीज को बोलते हैं, ऐसे डिजीज को बोलते हैं आप एक्वायर्ड डिजीज। ऐसे डिजीज को क्या बोल रहे हैं, एक्वायर्ड डिजीज बोल रहे हैं, ठीक है। एक्वायर्ड डिजीज को भी अपन दो पार्ट में क्या कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। एक को हम बोल रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज बोल रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। ये जो डिजीज होता है बेटा, इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट।
कुछ इन्फेक्शियस एजेंट होंगे जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोअन्स है, हेलमिंथेस है, ये सब क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं। और ऐसे डिजीज को आप इन्फेक्शियस डिजीज में रखते हो। और ये डिजीज जो होते हैं बेटा कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ये स्प्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे डिजीज को आप कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हो, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, इट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे कोल्ड एंड कफ ये सब है ना, तो ये क्या है, स्प्रेड कर सकता है, कम्युनिकेबल है, इन्फेक्शियस डिजीज। और तो दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारे पास है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। दूसरा कौन सा है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। ये डू नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, डू नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने से नहीं होता है ये। तो कौन से एग्जांपल है, ऐसा कौन सा डिजीज है सर जो बिना इन्फेक्शन के हो जा रहा है? ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं। आपको पहला एग्जांपल बताते हैं, एलर्जी। एलर्जी किसी को दूध पीने से एलर्जी है, किसी को बैगन खाने से एलर्जी है, किसी को मलाई नहीं सूट होता है ना, किसी को कोई दवाई सूट नहीं होता है, ये सब क्या है, डस्ट एलर्जी है, किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, ये सब क्या है, एलर्जीज हैं। और एलर्जीज कोई इन्फेक्स एलर्जेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे डस्ट एलर्जी हुआ, झाड़ू मारो ज्यादा धूल उड़ा, आपको छींक आने लग गया, तुरंत एलर्जी हो गया। तो एलर्जी डस्ट क्या इन्फेक्शियस एजेंट है क्या लिविंग मटेरियल है वो? नहीं, तो वो नॉन इन्फेक्शियस एजेंट का हो रहा है। तो एलर्जी हम एग्जांपल ले लिए, है ना, एक पहला नंबर हो गया। और क्या एग्जांपल आप ले सकते हो, दूसरा कैंसर, है ना। कैंसर भी कैसा है बेटा, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, या आपके सेल के अंदर म्यूटेशन होने से होता है ना। लाइफ में स्मोकिंग, ऐसा स्मोकिंग ये सब करते रहने से इन्फेक्शियस कार्सिनोजन अगर लगता है तो उससे क्या होता है, म्यूटेशन होने से क्या हो सकता है, जो सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं वो वाले जीन गड़बड़ा सकते हैं, और अनकंट्रोल्ड बिना किसी कंट्रोल के सेल डिवीजन होते जाएगा और ट्यूमर का मास बन जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसर। इस कैंसर को हमको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है, एलर्जी को भी पढ़ना है, कैंसर को भी पढ़ना है। इसके अलावा कुछ डिजीज होते हैं जैसे कि डीजनरेटिव डिजीज, है ना। डीजनरेटिव डिजीज मतलब डीजनरेट होना मतलब वीक होना आपका, जैसे कि ब्रेन एक एज के बाद, एक आप डिजीज सुने होंगे पार्किंसन डिजीज या फिर एल्जाइमर डिजीज, ये सब क्या है बेटा, ये सब एज के साथ आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स से वीक हो जाते हैं, कुछ एमोइलॉइड फाइबर पे डिपॉजिट हो के एल्जाइमर काइंड ऑफ डिजीज हो जाता है, डीजनरेटिव डिजीज है, मसल्स वीक हो जाते हैं, ये सब क्या है, डीजनरेटिव डिजीज है ना। और ये सब स्प्रेड नहीं होता है, ये नॉट कम्युनिकेबल है ना, ये कम्युनिकेबल थे, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये सब, ठीक है। तो इतना एग्जांपल्स आपको याद रखना है, ठीक है। इसी को मैं यहीं पे आज खत्म करते हैं बेटा, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कल क्या स्टार्ट करेंगे हम इन्फेक्शियस डिजीज स्टार्ट करेंगे पहले, जिसमें आप पढ़ेंगे कि ये इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट। तो हम इन्फेक्शियस एजेंट देखेंगे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोअन्स है, हेलमिंथस है और फंजाई है। तो इसमें अलग अलग डिजीज देखेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज कौन से हैं, वायरल डिजीज कौन से हैं, उसमें से फिर कुछ सेलेक्टिव डिजीज को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या सिम्टम होता है, उसके लिए टेस्ट कौन सा करते हैं, उसके लिए मेडिसिन है क्या, कौन सा मेडिसिन है ना। ऐसी चीज़ों को जैसे कि टाइफाइड को हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, मलेरिया को डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे 2-4 डिजीज जिसको डिटेल में पढ़ेंगे। और उसको क्रॉस करते हुए हम स्लोली इधर मूव करेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में मूव करेंगे, जहां आप इम्यूनिटी के बारे में सुनोगे। इम्यूनिटी बोलने से आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र है ना, इम्यून सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में देखेंगे कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हाउ डज इट इज वर्किंग, कितने टाइप है, कौन कौन से सेल है, उसको डिटेल में समझते हुए धीरे धीरे स्लोली कैंसर पढ़ते हुए इस चैप्टर को ओम नमः शिवाय मतलब खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसी बात आज के लिए थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो।